हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करेंगे कि अगर आप एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हो 2024 में, या आप जब भी कभी देना चाहोगे बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उसमें आप किस प्रकार आप अपनी आंसर शीट में लिखोगे जिससे कि जो एग्जामिनर होता है वो आपको 100 में से 100 मार्क्स दे दे। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है जिसके उपरांत आप इंग्लिश पेपर को इतने अच्छे से लिखोगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है मगर वो अपने पेपर को इस तरह लिखते हैं कि उनके कुछ मार्क्स काटे जाते हैं। तो उसी गलती को आप ना करें, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो, छात्र हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार आप अपने एग्जाम्स में आंसर शीट को लिखेंगे। आपको कुछ इस तरह का पेपर देखने को मिलेगा जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे। तो आपको जो इंग्लिश का पेपर मिलेगा जिसका सेक्शन ए आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, जिसमें एक पैसेज होगा। जिसमें क्या होगा? पैसेज होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। अब इसके आंसर्स की बात आती है, जो हम इसके आंसर देंगे, इसमें जो आंसर टिक किए हुए हैं इन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको इन आंसरों का उत्तर किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये सेक्शन ए का पैसेज है और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको कैसे अपने आंसर शीट में डालना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपने आंसर शीट्स में क्या डालोगे? सेक्शन। क्या डालोगे? सेक्शन डालोगे। सबसे पहले जो सेक्शन है आपका, जैसे कि इस सबसे पहले आप सेक्शन ए को करने वाले हो, तो सेक्शन ए को आप इस तरह से डाल लोगे अपने पेपर में। ठीक है, सेक्शन ए लिखने के बाद आप नीचे क्या लिखोगे? आंसर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमें आंसर देना है, तो आप इस तरह से डालोगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, कौन सा है आपका? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कुछ इस तरह से आप डाल लोगे और नीचे क्या डाल दोगे? जो पैसेज है आपका, कैसा है? पैसेज है। इस प्रकार आप इसमें अपनी कॉपी में लिख लोगे और यहाँ पर 2 लाइन आप अपनी स्किल से कर लेना। ठीक है, मैंने हाथ से कर ली, लेकिन आप ये गलती मत करना। आप ज़रूर स्किल ले जाइएगा और स्किल से आप 2 लाइन्स अच्छे से कर लेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा साफ सुथरा अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो मैंने सेक्शंस 8 का और आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जो कि पैसेज का है। अब इसके आंसर्स की बात करेंगे। जैसे कि मुझे फर्स्ट आंसर इसका देना है, तो फर्स्ट आंसर मैं किस हिसाब से लिखूंगा, इसमें दिख रहा होगा, इसका मुझे फर्स्ट आंसर लिखना है। तो मैं इस आंसर को ऐसे लिखूंगा, आंसर कौन से का? आंसर फर्स्ट का। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट है 1, इसका कौन सा है? ए है, तो फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट 1 डाल देना। और कौन से का है? ए वाला है। ए वाला, जैसे कि ए वाला ऑप्शन है, ए डाल के फिर जो आंसर है, जैसे कि इसका यूनिटी है, तो आप यूनिटी डाल देना। कुछ इस तरह से आप अपनी कॉपी में, ऐसे ही आपको आंसर नंबर सेकंड होगा तो यहाँ पर सेकंड डाल देना, और जो भी आपका आंसर होगा, जैसे कि मेरा सी है तो सी आपको डाल देना। और ये जो लिखा रहता है, जैसे कि इसमें टीम विल श्योरली बी डिफीटेड, तो ये भी आपको लिखना है और बिल्कुल साफ साफ लाइनों में लिखना है, साफ साफ अक्षरों में लिखना है। ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को सब कुछ अच्छे से देखने को मिले। ठीक है, इस पर हमने ये पैसेज फर्स्ट की बात कर ली कि पैसेज फर्स्ट आप किस तरह से अपनी कॉपी में लिखोगे। तो इस प्रकार आप आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, आंसर थर्ड डालते चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड्स की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड्स में आप क्या करोगे? जैसे कि इसमें भी दूसरे नंबर का पैसेज है, आपको पैसेज दिख रहा होगा, सेकंड में भी पैसेज है। ठीक है, तो इसमें भी आप बड़े अच्छे से इसी तरह, जैसे ही मैंने इसमें आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाला है, तो इसी तरह आप इसमें नीचे भी आप क्या डाल देना, आप जैसे कि ये 10 क्वेश्चंस होंगे, इसके 10 आंसर देने हैं, तो 10 आंसर आप दे देना। और फिर नीचे से एक लाइन खींचना, यहाँ पर एक लाइन खींच लेना। ठीक है, अच्छी ढंग से एक आप स्केल से लाइन खींच लेना। ठीक है, और फिर आप डालोगे आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सेकंड का है। ठीक है, और इसमें भी आप 2 लाइनें अच्छे से खींच लेना। मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप पेपर्स में जब भी जाओगे तो अच्छे से अपनी सुथरी लाइन खींच लेना। और कोई आंसर ऑफ 1 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा। अब बात करेंगे हम सेक्शंस बी की
किसकी बात करेंगे, सेक्शंस बी की। लेकिन क्या होता है, जब आप एमपी बोर्ड्स देने जाओगे तो उसमें पैसेज की जगह आपको जो सेकंड वाला पैसेज होगा उसमें कुछ नोट्स मिलेंगे आपको कि 3 नोट्स लिखने हैं इस पैसेज के, ठीक है। शायद इस पेपर में नहीं है, तो मैं आपको उन नोट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 3 नोट्स आते हैं, तो आप यहाँ पर उन्हें अच्छे से नोट्स डाल देना। क्या डाल दोगे, नोट्स डाल दोगे और नीचे से थोड़ी सी लाइन कर दोगे, ठीक है। और जो आप आंसर फर्स्ट 3 नोट्स लिखने हैं, तो आप फर्स्ट नोट्स ए डाल देना और सेकंड नोट्स आप बी डाल देना और ऐसे ही सी डाल देना, ठीक है। और एक आपसे टाइटल पूछेगा, ठीक है। ये आंसर नंबर नोट्स का फर्स्ट था, तो यहाँ पर आप क्या डाल देना, आंसर ए, जब आपका ए वाला क्वेश्चन होगा या फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और नीचे आप दूसरे में क्या होगा, एक आंसर ऑफ बी का आपको टाइटल लिखना है। क्या लिखना है, टाइटल्स। तो यहाँ पर आप टाइटल करके और कुछ इस तरह से जो टाइटल होगा वो आप लिख देना, जिससे कि आपको अच्छा, एग्जामिनर को कैसा लगे, अच्छा फील हो, क्योंकि उसे ही नंबर देना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है, फिर भी उनके एग्जाम्स में क्या होते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शंस बी की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेक्शंस बी की बात कर रहे हैं। सेक्शंस बी में आपको कुछ इस प्रकार लेटर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने लेटर्स का वीडियोस नहीं देखा है कि लेटर्स आपको किस तरह लिखना होता है, तो लेटर्स की मैं एक बात कर रहा हूँ। जो सेंडर नेम होता है वो आप किस साइड लिखोगे, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। जैसे कि मान कर चलो मैं सेक्शंस बी की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप क्या डालोगे, सेक्शंस बी डालोगे। क्या डालोगे, सेक्शंस बी करके, और ऐसे कुछ इस तरह से आप डाल देना पेपर में। और उसी तरह के जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चंस नंबर कौन सा है आपका, 3 है। अगर आप और वाला करना चाह रहे हो तो आप यहाँ और डाल देना। अगर आप बोई वाला करना चाह रहे हो तो बोई डाल देना, ठीक है। तो फिर आपको और वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप और करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो ये क्वेश्चंस नंबर बी का 3 है, इसमें मैं ये पहला वाला नहीं, ये दूसरा करने वाला हूँ, तो मैं और डालूंगा। अगर आप पहले ही वाला करना चाह रहे हो तो और नहीं डालना, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस नंबर 4 में डाल देना, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सेक्शन सी में जो आपके डूएस डायरेक्शंस आते हैं, फिलअप वगैरह आते हैं, उन्हें गलत कर देते हैं। उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेक्शन सी की बात करेंगे, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, किसमें, सेक्शन सी में। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि जो क्वेश्चंस होता है उसमें क्या लिखा है। जैसे कि जो फिलअप है इसमें लिखा है कि एनी 5, तो आपको कोई से भी 5 करने हैं। क्या करने, कोई से भी 5 करते हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनने देखा नहीं, उनने देखा कि इसमें 7 है तो वो 7 पूरे करके आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है जिसमें एनी 5, तो एनी 5 ही करने हैं। जैसे कि मुझे इसमें सेक्शन सी है, तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, यहाँ पर सेक्शन सी डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, यहाँ पर मैं सेक्शन सी करने वाला हूँ, तो सबसे पहले सेक्शन सी को मैं डाल दूंगा, तो सेक्शन सी डाल दूंगा, ठीक है। और सेक्शन सी में ये देखूंगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, आंसर ऑफ, क्या डालूंगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 डाल दूंगा, ठीक है। और मेरे ये क्या है, फिलअप है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, फिलअप डाल दूंगा, ठीक है। अब देखता चलोगे, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ पर लाइन खींच लेना, ठीक है। दो आप स्केल से खींचना, ठीक है। मैं अभी आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही खींच के आपको बता रहा हूँ, आप बढ़िया स्केल से खींचना। और जैसे कि इसमें मुझे फर्स्ट वाले का आंसर देना है, इसमें फिलअप पहले का मुझे सी लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आंसर ऑफ फर्स्ट डालूंगा, आंसर ऑफ फर्स्ट, और जो सी वाला ऑप्शन है उसे मैं सी लिखूंगा। और जैसे कि सी वाले का क्या मिल रहा था, मुझे वेन एवर मिल रहा था, तो मैं वेन एवर डाल दूंगा, ठीक है। आंसर ऑफ फर्स्ट डाल के और सी वाला, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है इस प्रकार आप लिख देना। ऐसे ही आप एनी 5, जैसे कि आपको पहला नहीं आ रहा, आप दूसरे से स्टार्ट करना चाहते हो तो दूसरा भी कर सकते हो सब शुरू में, और मुझे थर्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे पहले आप फोर्थ लिख दिया, फिर आपको फोर्थ के बाद आपको 3 वाला आ रहा है तो 3 लिख दो, 3 वाला 2 वाला आ रहा है सेकंड लिख दो। इस प्रकार भी आप यहाँ का वहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा याद रखना कि आप एनी 5 ही कर रहे हो तो एनी 5 ही करके यहाँ आगे पीछे आपके चल जाएंगे, एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको साफ सुथरे अच्छे लेटर्स में
लिख के आना है। ठीक है, अब सेक्शन सी का मुझे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, जिसमें डूअस डायरेक्शंस की बात होती है। किसकी होती है? सेक्शन सी में डूअस डायरेक्शंस की बात होती है। डूअस डायरेक्शंस को कुछ विद्यार्थी कैसे करते हैं उन्हें बताता हूं, और इसमें भी एनी 5 करने हैं। डूअस डायरेक्शंस भी आपको एनी 5 करने हैं। तो इसे आप किस प्रकार लिखोगे? सबसे पहले इसमें क्या डालोगे? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है डूअस डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन और यहाँ पर क्या डालना है? आप एनी 5, जैसे कि एनी 5 किए हैं तो एनी 5 भी डाल देंगे, और आपको नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डाल के आना। ठीक है, लेकिन आप जो मैंने बताया एनी 5 करने हैं तो एनी 5 ही जरूर डाल के आइएगा। ठीक है, एनी 5 ही करके आइएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जो डूअस डायरेक्शंस है और मुझे डूअस डायरेक्शंस करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा? डू, जो आप कैपिटल में डालना चाहो तो कैपिटल भी चल सकता है। डू अस डायरेक्टेड, जो आप करने वाले हो, और एनी 5 करने हैं। ठीक है, इस प्रकार आप डाल देना। जैसे कि मुझे इसमें दिख रहा है मुझे फर्स्ट वाले को बनाना है, तो फर्स्ट वाले को, जैसे कि मुझे फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है, तो आप सेकंड वाले को भी बना सकते हो। जैसे कि मुझे फर्स्ट सेकंड वाले का क्या है? सी लिव्स इन शिवपुरी, के वह कहाँ रहती है? शिवपुरी में रहती है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मान के चलो मुझे सेकंड आ रहा है, तो मैं सबसे पहले सेकंड को करूँगा। क्या करूँगा? सेकंड्स को, और सेकंड्स डाल दूंगा। आंसर ऑफ सेकंड डाल देना आप, और देखना जैसे कि इसमें सी लिव्ड इन शिवपुरी, के वह क्या करती है? शिवपुरी में रहती है। तो आप इंट्रोगेटिव बनाओगे कि वो लिवेट्स, कि वह कहाँ रहती है, तो वो कौन कहाँ रहती है, वो जो भी आपका इंट्रोगेटिव होगा वो आप अच्छे से बना लोगे, और बना के आप यहाँ लिख दोगे कि वह कहाँ रहती है, वो कौन रहती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि व्हाट लिव्स, वो लिवेट्स इन शिवपुरी, के वह कहाँ रहती है। तो इस प्रकार ही आप उसे बना देना। ठीक है, जो भी आपका जैसे कि आपको डूअस डायरेक्शंस आते हो जिस प्रकार आप बनाओगे। जैसे कि मुझे फिर अब मुझे क्या है? सेकंड्स वाले के बाद मुझे इसमें कौन सा आ रहा है? 7th वाला आ रहा है, तो मैं आंसर ऑफ 7 डाल दूंगा। कौन सा डाल दूंगा? आंसर ऑफ 7 वाला डाल दूंगा। और 7 वाले में मुझे क्या करना है? इसमें सिर्फ बिकॉज का यूज करना है डैश की जगह। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लूंगा और बीच में बिकॉज लिख के इसे लिख दूंगा। ठीक है, तो जो आपने इंग्लिश जहाँ से पढ़ी होगी उससे आप ये डूअस डायरेक्शंस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने डूअस डायरेक्शंस कर सकते हो, लेकिन आपको एनी 5 करने। कितने करने? एनी 5। जैसे कि मैंने पहले सेकंड आया था इसलिए मैंने सेकंड लिख दिया। मुझे फिर मुझे 7 नंबर का आ रहा था क्वेश्चन, मैंने 7 नंबर का लिख दिया। अब मुझे फर्स्ट नंबर का आ रहा है तो अब मैं फर्स्ट नंबर का लिख दूंगा। तो आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हो डूअस डायरेक्शंस को। ठीक है, हर क्वेश्चन में इस प्रकार, लेकिन मुझे एनी 5 लिखने हैं और अच्छे से लिखना है। ठीक है, ये आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे सेक्शन डी की, कि सेक्शन डी आपको किस प्रकार लिखना है। तो जैसे कि सेक्शन डी में आपको दे रखा है, इसमें 9 क्वेश्चन नंबर 9 का होता है सेक्शन डी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सेक्शन 9 को डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? जो सेक्शन डी होगा, तो पहले मैं सेक्शन डी को डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? सेक्शन डी को डाल दूंगा। सेक्शन डी डालने के बाद जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आंसर ऑफ क्या डालूंगा? मैं यहाँ पर डाल दूंगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं 9 डाल दूंगा। अब मुझे इसमें एक और एरर आ जाता है, आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से रखना। देख, अभी भी बता रहा हूँ मैं, नहीं तो आप बाद में कहोगे कि मेरे एग्जामिनर ने यहाँ से मार्क्स काट लिए। तो इसमें ये दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला है, तो आप यहाँ पर क्या करना? ए वाला डाल देना। ठीक है, यहाँ पर ए वाला डाल देना और यहाँ पर 2 लाइन खींच दोगे। फिर आपको क्या करना है? जैसे कि आपको पहले का आंसर देना है, तो पहले का आंसर ऑफ फर्स्ट का ए वाला हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आंसर ऑफ फर्स्ट डालोगे, आंसर ऑफ फर्स्ट का क्या कर दोगे? ए वाला जो भी है वो आप लिख दोगे। ठीक है, इस प्रकार आप इन्हें कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 जब आपका पूरे इसके जो लिख जाएंगे, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 का ए था, अब क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला स्टार्ट हो रहा है, तो आप किस प्रकार डालोगे इसे? यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप फिर किस प्रकार डालोगे? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 का, अब आपको कौन सा करना है? बी वाला करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन्हें जरूर लिखो, अच्छे से लिखो। मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको ऐसी लाइन बता रहा हूँ, लेकिन आपको बढ़िया साफ साफ राइटिंग्स में लिख के आना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं
क्वेश्चंस नंबर 10 की। तो क्वेश्चंस नंबर 10 को आपको आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 डाल लेना है। कौन सा डालोगे? आंसर ऑफ क्वेश्चंस नंबर 10 डाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चंस नंबर 10 इसमें देख लो। पहले आप क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस नंबर 10 डाल दो। क्या डाल दोगे आप? क्वेश्चंस, वो आंसर ऑफ क्वेश्चंस नंबर कौन सा था आपका? 10 था। तो 10 डाल देना और 2 लाइन खींच देना अच्छे से, साफ सुथरी सी यहाँ पर 2 लाइन खींच देना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको जैसे कि मुझे आंसर ऑफ फर्स्ट तो आंसर ऑफ फर्स्ट डालूंगा। क्या डालूंगा? आंसर ऑफ फर्स्ट। और इसका कौन सा है मेरे हिसाब आपका? ए वाला है तो मैं ए वाला डाल लूँगा। और ए वाले का जो है जैसे कि इन ए बॉक्स है तो ये जरूर डाल देना। ठीक है, और आंसर ऑफ ए इस प्रकार आपको अच्छे से लिखना है। अब आती है आपके आंसर ऑफ क्वेश्चंस की, कि आपको आंसर ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार देना है। जैसे कि क्वेश्चंस नंबर 11 है, इसमें क्वेश्चंस नंबर 11 है और इसमें एनी 6 दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले इसमें आंसर ऑफ क्या डालोगे आप? आंसर ऑफ क्वेश्चंस नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चंस नंबर 11 है तो आपको 11 डाल लेना है। ठीक है, 11 जब आप डाल लोगे, ठीक है 11 डाल लोगे, 2 अच्छे से लाइन खींच लेना। अब मुझे इसमें से एनी 5 करने हैं, जैसे कि मुझे एनी 6 करने हैं तो मुझे 2 कोई से भी छोड़ने हैं। चाहे आप कोई सा भी छोड़ दो, आप फर्स्ट थर्ड फोर्थ जो भी आपका मन हो, लेकिन आपको 6 करने। जैसे कि मुझे फर्स्ट नहीं आ रहा, मैं सेकंड करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्या करना, 2 लाइन अच्छे से खींच देना यहाँ पर आप साफ सुथरी। फिर मैं क्या करूँगा, आंसर ऑफ सेकंड डाल दूंगा। तो सेकंड्स का आंसर मैं अच्छे से इसमें क्या करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से आपको इसे लिखना है। ठीक है, और आपको जहाँ तक मन करे, जैसे कि मेरे को यहाँ तक आ रहा है इसका क्वेश्चन, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। सब्जेक्ट इसमें जो भी सब्जेक्ट हो 10 से यहाँ से स्टार्ट करूँगा यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे आंसर नंबर 3 लिखना है, क्योंकि एनी 6 लिखने हैं तो मैं यहाँ से आंसर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आंसर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा और 3 को भी अच्छे से लिख दूंगा। ऐसे करके मैं इसमें एनी कोई से भी 6 जो मुझे आ रहे हैं वो मैं आपको लिख दूंगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात। कौन से की? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे और इसमें कहा गया है एनी 2 करने हैं। क्या करने हैं? एनी 2 करने हैं। तो इसी भी आप यही सेम प्रोसेस कर सकते हो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो लगाई है। फिर आप क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 11 ऐसे ही मैं क्वेश्चंस नंबर क्या करूंगा, 12 डालूंगा, क्वेश्चंस नंबर 12वां डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12वां करने के बाद मैं 2 लाइन खींचूंगा और मुझे क्या करना है, इसमें कोई से भी मुझे क्या करने हैं, 2 लिखने हैं। कोई से भी मैं 2 लिखने, जैसे मुझे पहला नहीं आ रहा तो मैं सेकंड थर्ड लिख सकता हूँ। तो मैं कुछ इस प्रकार डालूंगा, आंसर ऑफ कौन सा? सेकंड वाला। और सेकंड वाला जितना भी मुझे आएगा उतने से अच्छे लिख दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे कि मुझे सेकंड है, अब मुझे सेकंड कर लिया, अब मुझे फर्स्ट आ रहा है तो मैं नीचे भी क्या करूँगा, दूसरा आंसर मैं आंसर ऑफ फर्स्ट के नाम से भी स्टार्ट कर लूँगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप पहले आपने ये कर लिया बाद में ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है एग्जामिनर को। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 डाल देना। और जो भी आपको इसमें से आए, जैसे कि मैंने आपको 12 वाले में बताया, ऐसे ही इसमें सेम प्रोसेस करते जाना। अब आपकी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में और वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 14 डाल लो। क्या डाल लोगे? आंसर ऑफ किसका? क्वेश्चंस नंबर 14 का देने वाले हो, आंसर ऑफ क्वेश्चंस नंबर 14 का देने वाले हो। लेकिन इसमें क्या थी, इसमें और वाला ऑप्शन जब आ जाए आपके पास या एनी 1 वाला ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें और डाल देना। क्या डाल दोगे आप? इसमें और कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से इसमें लिख दोगे। और वाला करना है, और वाला कर लोगे, और वाला नहीं करना है तो फिर और आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप 15 वालों में वही कंडीशंस और 60 वाली में भी वही कंडीशंस आप लगाओगे। तो इस प्रकार आप अच्छे से, इस प्रकार जो भी मैंने आपको जो ट्रिक बताई है कि आप अपनी एग्जाम में जिस प्रकार आप कॉपी लिखोगे तो वो किस प्रकार आप अपनी कॉपी को अच्छी राइटिंग्स में, जैसे कि मैंने आपको लिखने की जो थंब बताई है, जिस प्रकार आप अपने एग्जाम्स में इस प्रकार, जैसे कि मैंने इसमें बताइए किस प्रकार आप क्या कहते हैं, सेलेक्ट होके एक एक वर्ड्स को लिखोगे अच्छी राइटिंग्स में। तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका जो एग्जामिनर आपकी कॉपी
कॉपी देखेगा। और एक कंडीशंस आपको और बता दूं, जैसे कि आप कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि क्वेश्चंस को रिवाइज करके और उन्हें बनाते हैं, क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बना के लिखते हैं। तो उनके लिए मैं एक अच्छी सी कंडीशंस बता रहा हूँ। अगर वो क्वेश्चंस को बना के लिखते हैं और जैसे कि उनने कुछ लिखा, जैसे कि मैं द यूजफुल ऐसे ही कुछ वर्ड लिख रहा हूँ और मेरी क्या हो गई, यूजफुल की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मुझे उस गलत स्पेलिंग को थोड़ा सा सुधारना है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बिल्कुल कट कर दूं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने इसमें इसे कट कर दिया तो एग्जामिनर का फोकस इस कट पे जाता है ना, तो कॉपी वहां पर उसके कैसी लगने लगती है, थोड़ी सी डैमेज सी कॉपी लगने लगती है। कंडीशंस उसकी की बहक जाती है कि इस जो कहा जाता है, इस जो छात्र ने लिखी है कॉपी, कहीं इसने कुछ डैमेज किया। अगर आप शुरू में स्टार्टिंग्स में अच्छा लिखते हो और एंड में थोड़ा, बीच में आप थोड़ा सा वीकली कर देते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग में गंदा सा या वैसी लिख रखा है तो एग्जामिनर आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो उसका मन भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि जो छात्र है वो कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है, शायद उसने ऐसी बनावटी और ऐसा ही उसने कॉपी में लिख रखा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी जो एग्जाम में जो कॉपी होगी उसे आप किस प्रकार ढंग से और किस प्रकार लाइन बाय लाइन लिखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये आपकी इंग्लिश की कॉपी लिखने की जो कंडीशंस, जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई है। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में जाओगे तो कुछ इस प्रकार ही आप उसे यूज करना, जिससे कि एग्जामिनर्स आपकी जब कॉपी देखेगा तो वो आपको फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, और जो मैंने कंडीशंस बताई है उन्हीं को आप फॉलो जरूर करना। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपके जो मित्र हैं जो कि क्लास 10 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर जरूर सेंड करो। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही इससे ही रिलेटेड मैं वीडियो और लाता रहता हूँ। और आप क्लास 10 12th के छात्र हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल इंपॉर्टेंस होने वाला है।